हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 63 है और इस लेक्चर में हम केस 3 के लिए न्यूमेरिकल करेंगे व्हेन फिन लॉसिंग हीट एट द टिप। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। ए फिन 5 mm थिक 45 mm लॉन्ग हैज इट्स बेस ऑन ए प्लेन प्लेट विच इज मेंटेन्ड एट 125 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो फिन है उसका हमें बेस का टेम्परेचर गिवन है 125 डिग्री सेल्सियस और जो ये फिन है ये किससे अटैच किया गया है, प्लेन प्लेट से। तो जो बेस टेम्परेचर है वो कितना है 125 डिग्री सेल्सियस और इसकी हमें थिकनेस दी गई है। तो जो थिकनेस होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से, और जो विड्थ होती है उसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 mm। इसे mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा 0.005 मीटर। और लेंथ होती है l, तो l इजकल टू 45 mm। तो मीटर में कितना आएगा 0.045 मीटर। आगे देखिए, द एम्बियंट टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एम्बियंट का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, TA इजकल टू 25 डिग्री सेल्सियस। द कंडक्टिविटी ऑफ फिन मटेरियल इज़ 55 वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास K की वैल्यू गिवन है 55 एंड द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ 145। तो H की वैल्यू कितनी है 145। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द फिन। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है यानी TL। और सेकंड पार्ट में द टेम्परेचर एट द मिडल ऑफ द फिन। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है T एट x इजकल टू L/2। L/2 का मतलब मिडल पॉइंट पर। हीट डिसिपेटेड बाय द फिन पर मीटर विद। तो हमें इसमें क्यू फिन कैलकुलेट करना है पर मीटर विद। तो जैसे कि हमें यहाँ पर इसकी विद नहीं दी गई है, विद का मतलब B, तो इसमें हमें B नहीं गिवन है, तो हमें क्यू फिन कैलकुलेट करना है पर मीटर विद। तो चलिए ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। और फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। और देखो इसमें ये नहीं गिवन है कि हमें यहाँ पर कौन सा केस है कि ये इंसुलेटेड फिन है या फिन से हीट लॉस हो रही है। तो स्पेशली मैं ये क्वेश्चन आपको थर्ड केस के लिए करा रहा हूँ, हीट लॉस एट द टिप। तो आपकी इच्छा है आप इसे सेकंड केस से भी कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में दिया जाता है कि आपको थर्ड केस से ही करना है तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसे कराता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो फिन का एंड है उस पर टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेम्परेचर एट द एंड ऑफ फिन। तो चलिए दोस्तों ऐसा करते हैं कि जैसे कि हमें M की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले हम M ही फाइंड कर लेते हैं। तो M के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √HP/K/ACS। और देखिए H की वैल्यू कितनी है, H हमारे पास है 145। और पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2B+Y। तो 2 और B+Y। तो देखो B की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि B की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 1। तो हमने B की जगह पर 1 पुट करा और Y की जगह पर 0.005। और K की वैल्यू है हमारे पास 55 और ACS की वैल्यू है हमारे पास B/Y और B की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 0.005। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.55। अब चलिए ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो वो क्या होता है, T
टी माइनस टी ए अपॉन टी नोट माइनस टी ए इजकल टू कोस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो जैसा कि हमें जो टेम्परेचर फाइंड करना है वो एंड पर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू L पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एट x इक्वल टू L। तो देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, t माइनस टी ए अपॉन टी नोट माइनस टी ए इक्वल टू, देखो जब हम यहाँ पर x की जगह पर L पुट करेंगे तो L माइनस L 0 मिलेगा और कोस हाइपरबोलिक 0, तो कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी L पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0, तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू एच अपॉन एम, तो ये 0 मिलेगा, तो 1 प्लस 0, तो ऊपर की तरफ कितना मिलेगा 1। और इन दोनों को ऐसे ही लिख लेते हैं, तो कोस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से जो टेम्परेचर है टिप पर उसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखो T माइनस टी ए, तो टी ए और टी नोट देखो कितना है, हमें टी नोट गिवन है 125 और टी ए है 25, तो 25 अपॉन 125 माइनस 25 इजकल टू 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक m की वैल्यू है हमारे पास 32.55 और हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, हमारे पास लेंथ है इसकी 0.045 और h की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है हमारे पास 145 और k है 55, तो 145 अपॉन 55 इंटू m की वैल्यू 32.55 और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक ml, m की वैल्यू 32.55 और l की वैल्यू 0.045। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखो t माइनस 25 अपॉन 100 इजकल टू 1 अपॉन, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.2787 और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1658। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 65.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये टिप पर टेम्परेचर आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 65.9। तो चलिए अब हम फिन के मिडल पर टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो मिडल पर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें यहाँ पर जैसे कि मिडल में टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे L/2। तो यहाँ पर लिखते हैं एट x इक्वल टू L/2। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे L/2, तो देखो L माइनस L/2 तो कितना मिलेगा L/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक m इंटू L/2 और सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक m इंटू L/2। तो चलिए ऐसा करते हैं कि हम सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो t माइनस टी ए कितना है 25 और ये कितना है 125 माइनस 25 इजकल टू कोस हाइपरबोलिक m की वैल्यू देखो हम ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ से ये है 32.55 और यहाँ पर कितना आएगा L/2। तो लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, देखो
लेंथ है हमारे पास 0.045, तो 0.045/2। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इधर की तरफ t-25/100 इक्वल टू, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.28, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0647, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.2787, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1658। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस। तो फिन के मिडल पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम फिन के टिप की ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाती है। तो आप बेस पर देखोगे कि सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, हीट डिसिपेटेड बाय द फिन पर मीटर विद। तो इसके लिए देखो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की। तो देखिए H की वैल्यू कितनी है 145, और पेरीमीटर किस तरह से आएगा, पेरीमीटर देखो कितना होता है 2b + y, और जो ये b है ये तो हमें नहीं गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखो 2 और 1 + y की वैल्यू है 0.005, और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ये हमें 55 गिवन है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो b × y, तो b की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 0.005, और T0 - TA ये 125 - 25, और उसके बाद यहाँ पर देखो tan हाइपरबोलिक m × L, तो m की वैल्यू कितनी है 32.55, और लेंथ में गिवन थी 0.045, और फिर क्या आएगा H/km। तो चलिए आप इनकी वैल्यू पुट कर लेना। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 817.3, और इसकी यूनिट रहेगी वॉट पर मीटर, क्योंकि ये हमने पर मीटर विद के लिए सोल्व किया है। तो चलिए दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम फिन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे।